जब बदगुमानी दिल में उतरती है, आपस के रिश्ते बदल ही जाते हैं। जब बदगुमानी दिल में उतरती है, आपस के रिश्ते बदल ही जाते हैं। इंसानी कदरें मिटती है, दूरियां बढ़ जाती है। इंसानी कदरें मिटती है, दूरियां बढ़ जाती है और तन जाती है बीच में। बर्फ की दीवार, बर्फ की दीवार, बर्फ की दीवार, बर्फ की दीवार। अस्सलाम वालेकुम। अबे वालेकुम अस्सलाम फयाज भाई। सारा बहन, मैंने तो सोचा था ये गुलाम नबी, लेकिन तुमने क्या सोचा था ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तू मुझे ये बता तू किस कब्र में दफन था और जिंदा कैसे हो गया? यार मेरे गले लग जाए यार। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम्हारी हालत देखकर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तो बिल्कुल ठीक है। सारा भाभी, उठने की कोशिश मत करो, 2 पल बैठो, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। भाईजान, सब खैरियत तो है ना? अरे सब खैरियत से है। देखो, ये जो निगहत है ना तुम्हारी बेटी, भाई तुमने इसको बहुत पाला और इसका तो कोई भरोसा नहीं है कब ये। ए, सुनो एक बात बता दूं, पहले तुम्हें कब्र में दफन करूंगा तब जाके रब से मिलूंगा। इसका तो इत्मीनान रख। ओहो, आप भी ना। भाईजान जी, आप कुछ कहने वाले थे। मेरा मतलब कि आप निगत के बारे में कुछ बताने वाले थे। देखो सारा भाभी, मैं तो 2 टोक बात करने में यकीन रखता हूँ। ये निगहत जो है ये मेरी बेटी है, और अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा है, मुझे अपना समझते हैं, तो मैं ये कहने आया हूँ कि मैं अयूब के लिए निगहत का हाथ मांगने आया हूँ। भाई मेरी तरफ से तो हाँ है, अब बाकी ये जाने और बच्चे। क्यों जी? इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है? लड़की अपने पड़ोस में हरगिज़ नहीं। अयूब मेरा दोस्त है, मेरी जान है वो, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी किसी आर्मी ऑफिसर के साथ कभी नहीं होने दूंगा। हरगिज़ नहीं। क्यों नहीं होने दोगे? क्या खराबी है उसमें और उसके आर्मी ऑफिसर होने में? और तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? यार गुलाम नबी, यार शादी ब्याह का मामला है, सबकी राय चाहिए। और फिर ये तो निगहत का बड़ा भाई है। अरे क्या भाई है, ये तो दुश्मन है उसका और हम सबका। भाई बेटी मेरी है, मैं जहां चाहूं उसकी शादी कर दूं। तो फिर कर लो तो कर लो। अरे इश्तियाक बेटा बात तो सुनो। यार गुलाम नबी, तू भी बड़ा अजीब आदमी है यार। जवान बेटे के साथ इश्तियाक से पेश नहीं आते। भाई इसने अपनी राय दी है, जब हम लोग राजी हैं तो इसको भी मना लेंगे। भाईजान, वो तो ठीक है, पर इश्तियाक की बात का आप बुरा ना मानिएगा। आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? अयूब उसका दोस्त है, उसकी जान है। दरअसल पता नहीं किसी ने उसके दिल में नफरत का जहर भर दिया है। अरे सारा बहन, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लो जी। और यार आप क्यों मुंह लटकाए बैठ गया? मैं उसको मना लूंगा। जी बात नहीं है यार। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे यार चाय वाय तो पी के जाओ। अब चाय वाय से काम नहीं चलेगा। सुनो मेरी बात, पूरे 150 बाराती साथ लाऊंगा, खाना खा के सब चले जाएंगे। हाँ,
आपस में मशवरा करेंगे निकाह की तारीख का, ठीक है? तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तो कहती हूँ यहाँ निकाह हो जाए तो बहुत अच्छा है। इलाके के 20 लड़के लड़कियां वादी से बाहर अपना करियर संवार रहे हैं। कोई पुणे में MBA कर रहा है तो कोई बेंगलोर में इंजीनियरिंग। मजीद को लो, इस वक्त बॉम्बे का लीडिंग ट्रांसपोर्टर बन चुका है। और तुम्हारा दोस्त अयूब आर्मी में एक इज्जतदार ऑफिसर। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और जनाब है कि 1947 के मखसूस वक्त में लटक गए हैं। इश्तियाक, मुझे तो निगहत की फिक्र हो रही है। उसने भी अबू की तरह मुझे अपना दुश्मन समझ लिया होगा। नहीं इश्तियाक, वो तुम्हारी बहन है और तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, और मोहब्बत से ज़्यादा तुम्हारी इज्जत। इश्तियाक, 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 वो तुम्हारी जहनी हालत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है और मुझे तो कई बार तुमसे बात करने के लिए भी कह चुकी है। अयूब को पता चलेगा तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, क्या मैं फिरका परस्त हो गया? इश्तियाक, डॉक्टर सुनील ने तुम्हें सलाह दी है कि तुम्हें अपना इलाज खुद करना होगा, याद नहीं है क्या? मतलब मैं जहनी मरीज हूँ? ओफो, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारा इलाज खुद करते। अच्छा चलो, अब तुम सोचना छोड़ दो, चलो घर चलो और कल के इम्तिहान की तैयारी करो और जल्दी से KS ऑफिसर बन जाओ। चलो उठो। तैयारी तो लगभग हो गई, आगे रब की मर्जी। रब खैर करेगा। निगत, ये केस का इम्तिहान क्या? केस नहीं अम्मी, KAS। क्या? KAS। ओहो, हाँ हाँ, केस। अच्छा सुन तो, इश्तियाक अगर इस इम्तिहान में पास हो गया तो वो क्या बनेगा? AC बनेगा। हैं? AC? वो क्या? बहुत बड़ा अफसर। और अगर IAS करता है तो इससे भी बड़ा अफसर बनेगा। अच्छा, बड़ा अफसर बनेगा? हे अल्लाह, मेरे बच्चे को कामयाब करना। भाईजान, मैं तो मजीद के साथ शादी करूंगी। मुझे तो मजीद बहुत अच्छा लगता है, मैं तो उसी के साथ शादी करूंगी। अरे नहीं नहीं, वो तो बड़े होकर ड्राइवर बनेगा। तुम्हारी शादी तो अयूब के साथ ही होगी, क्योंकि वो मेरी तरह आर्मी अफसर बनेगा। मुझे तो निगहत की फिक्र हो रही है। उसने भी अबू की तरह मुझे अपना दुश्मन समझ लिया होगा। नहीं इश्तियाक, वो तुम्हारी बहन है
और तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, और मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत। अरे बाजान, आप कब आए? मैं बहुत बदनसीब हूँ निखत, मुझे माफ कर देना। सुबह मैंने बाजान चुप, आप बस अपने कमरे में जाइए और कल के एग्जाम की तैयारी शुरू कीजिए। 1000-1500 का एक मामूली सा मोबाइल मांगा था तुमने मुझसे, एक मामूली सी फरमाइश, और मैं किसी काम का नहीं है तुम्हारा भाई। बाजान, अगर आपने इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो मैं रो पड़ूंगी। आप बस अपने कमरे में जाइए और कल के एग्जाम की तैयारी शुरू कीजिए। मैं वहीं चाय लेकर आती हूँ। उठिए, उठिए ना। ये लो पूरे 500 रुपए। कहाँ है? अंदर है, पढ़ाई कर रहा है वो। 200 उसे दे देना और 300 अपने घर खर्चे के लिए रखना, और उससे कहना कि शहर से सब्जी वगैरह भी लेता है। ओहो, कैसी बातें करते हैं आप। वो इतने बड़े इम्तिहान में बैठने जा रहा है, कहाँ से लाएगा ये सब्जी वब्जी। और हाँ, ये पैसे उसे आप खुद क्यों नहीं देते? मेरी बात मानो, आप भी उसके साथ चले जाओ। सुना है शहर के हालात कुछ ठीक नहीं है। वो दूध पीता बच्चा है क्या जो मैं साथ चला जाऊं? और वो मानेगा मेरे साथ चलना? बिल्कुल नहीं। बाजान अपना सारा काम खुद करते हैं, वो अकेले चले जाएंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद शहर से जो लेना होगा ले आएंगे। ये लो, बिना फीस के वकील बनिए साहिबजादे की। रिफत, तुम भी शहर जा रही हो? नहीं तो फिर इतनी सुबह सुबह? बुद्धू, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मुझे देखने? क्यों, मैं शहर पहली बार जा रहा हूँ क्या? इश्तियाक, मौके की नज़ाकत को समझा करो। आज तुम बहुत बड़े इम्तिहान में बैठने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें अपनी दुआएं देने आई हूँ। हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो बता दो। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब दरअसल। क्या मतलब दरअसल? सही से बताओ। शुक्रिया। हाँ, ये हुई ना बात। आज तुम बहुत बड़े इम्तिहान में बैठने जा रहे हो और मेरे लिए ये दिन बहुत अहम है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। हाँ, देख क्या रहे हो, अहम दिन है। मतलब तुम इम्तिहान में पास हो जाओगे तो मेरे लिए हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाना आसान हो जाएगा। अब समझे ना अहमियत को? हाँ हाँ, समझ गया। क्या हुआ, गाड़ी नहीं आई अभी तक? अरे नहीं, कब से वेट कर रहा हूँ। गाड़ी आ गई। अरे हाँ, अच्छा।
शाम होने को आई। अब तो आखिरी बस भी आ गई होगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। एग्जाम तो 1 बजे तक ही था। आप लोगों ने ही शहर से चीजें मंगवाई, उसी में बाजान का वक्त लग गया होगा। अम्मी, आप घबराए नहीं, और वो तो गए हैं देखने। मैंने कहा भी था कि साथ चले जाओ, हालात ठीक नहीं है। 1 से भले 2, पर नहीं, मेरी कोई माने तो तब ना। देखा, मैंने कहा था ना कि साथ चले जाओ, पर नहीं। देखा, अभी तक नहीं आया। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। देखो सारा, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सही सलामत होगा। हाँ, शायद बस छूट गई होगी। ये क्या, तो अभी तक काम कर रहा है? अरे कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि स्कूल से आते ही पहले काम किया कर और फिर खेलने जाया कर। अलार्म घड़ी तो आप लाते नहीं अबू, बस जल्दी उठने को कहते हैं। अलार्म बजता तो ये इतनी रात है, कौन आ गया? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए आइए आइए। बैठिए। जी फरमाइए। आप यकीनन लेफ्टिनेंट अयूब को तो जानते होंगे। हाँ हाँ, वो तो मेरा बेटा जैसा है। सब खैरियत है ना? मुझे लेफ्टिनेंट अयूब ने भेजा है, आपका बेटा उन्हीं के पास है। अच्छा, चलो अल्लाह का शुक्र है। आज शहर में एक धमाका हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए। आई क्या वो? मेरा बेटा ठीक तो है ना? आप घबराइए नहीं, इश्तियाक ठीक है, थोड़ी सी चोट आई है। मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मुझे वहां जाना है। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? अम्मी, आप फैसला रखिए। ये कहता है कि बाजान बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाओ, या तो उसे यहाँ लेके आओ। मेरा बच्चा, लाल, मुझे ले चलो वहाँ पे। इश्तियाक, इश्तियाक मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ मेरे बच्चे को? तुम्हें मेरी उम्र लग गई लाल। अम्मी, अब्बू, आप कब आए? आराम से बेटे। ठीक हूँ मैं, थोड़ी सी चोट है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। बस सारा।
अस्सलाम वालेकुम चाची जान। चाची जान देखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए, इश्तियाक आप बिल्कुल ठीक है। क्यों मेरे बहादुर दोस्त? ठीक हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होते तो ना जाने मेरे बेटे का आज क्या हाल हुआ होता। चाची जान, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। क्या मैं आपका बच्चा नहीं? वो तो मुझे भी बहुत देर से पता चला कि उन जख्मियों में मेरा जिगरी दोस्त इश्तियाक भी है। कैसे हो यंग मैन? अब पेन तो नहीं है? इश्तियाक, इनसे मिलो। ये है कैप्टन विनोद कुमार, और ये तुम्हारे लिए मसीहा से कम नहीं है। इन्होंने ही तुम्हें खून देकर तुम्हारी जिंदगी बचाई है, एंड यू शुड बी थैंकफुल टू दिस गाय। ये तो मेरा फर्ज था। कैप्टन साहब, इसे पता चलना चाहिए कि इसकी रगों में जो इस वक्त खून दौड़ रहा है वो एक आर्मी ऑफिसर का है, और वो भी एक हिंदू ऑफिसर का, जिसकी वजह से आज ये जिंदा है। ये हिंदू खून कहाँ से आया चाचा? खून तो खून है, इंसानी खून, और बस। ये तो आप सोचते हैं, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं सोचता। अगर खुदा न खास्ता आप जख्मी हुए होते और मेरे बेटे को खून देना पड़ता तो शायद ये खून नहीं देता। ये कहता कि ये गैर मुस्लिम है, इसका हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, मर जाने दो इससे। ऐसा है मेरा बेटा। चाचा जान ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं है मेरा दोस्त। इन्हें कह लेने दो यू। ये सच कह रहे हैं कैप्टन विनोद। मेरी आंखों पे जो अंधेरी की परत थी वो अब साफ हो गई है, और शायद मेरे होश में आने के लिए मेरा जख्मी होना बहुत ज़रूरी था। मेरा इस कर्ब से गुजरना लाजमी था। मैं अपनी सोच से बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। चलो छोड़ो ये बातें। अच्छा ये तो बता मेरे दोस्त, तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? टॉप करोगे ना? बर्फ़ की दीवार पिघल चुकी है मेरे दोस्त। एक लंबे अरसे की कैद से अभी आज़ाद हुआ। अब मैं भी सिर्फ अपने बचपन की हसरत पूरी करने की सोचूंगा। अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करूंगा। मैं भी आर्मी ऑफिसर बनूंगा। निखत, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे लिए अम्मी, अब्बू और फयाज चाचा ने मेरे जिगरी दोस्त लेफ्टिनेंट अयूब का चुनाव किया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। जब बदगुमानी दिल में उतरती है, आपस के रिश्ते बदल ही जाते हैं। जब बदगुमानी दिल में उतरती है, आपस के रिश्ते बदल ही जाते हैं। इंसानी कदरें मिटती है, दूरियां बढ़ जाती है। इंसानी कदरें मिटती है, दूरियां बढ़ जाती है, और तन जाती है बीच में बर्फ की दीवार, बर्फ की दीवार, बर्फ की दीवार।